हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो एसओएल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की 3 मेरिट लिस्ट अब तक आ गई हैं और काफ़ी बच्चे अभी भी परेशान हैं कि उनका एडमिशन एसओएल के अंदर नहीं हुआ है। दोस्तों, मार्च 2023 में जब ये नोटिफिकेशन आया था कि अब एसओएल के अंदर सिर्फ मेरिट बेस के थ्रू एडमिशन होंगे, मैंने आपको उसी टाइम अवेयर कर दिया था कि इस बार एडमिशन लेना उतना आसान नहीं होगा। जनरली लास्ट ईयर तक क्या होता था कि अगर किसी बच्चे के ग्रेजुएशन में मार्क्स कम हैं तो वो 2-3 महीने में एंट्रेंस की प्रिपरेशन करके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके एसओएल में एडमिशन ले लिया करता था। लेकिन इस बार चूंकि कंप्लीट एडमिशन मेरिट बेस है तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन का तो कोई लॉजिक ही नहीं है एसओएल में एडमिशन लेने के लिए। और अगले साल भी यही होगा और अपकमिंग ईयर्स में अब डिस्टेंस मोड में एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन बिल्कुल खत्म हो गए हैं। आपके मार्क्स के बेस पर ही आपको एडमिशन मिलेगी। इग्नू के कंपैरिजन में एसओएल के अंदर सीट्स लिमिटेड होती हैं। आपने मेरिट लिस्ट देख ही लिए, आपको मालूम ही होगा कितनी सीट्स में कितने बच्चों को वो लोग एडमिशन दे रहे हैं। अगर आप ये समझ कर बैठे हो कि आपकी 60% है, 65% है और आप सेफ स्कोर मानकर बैठ रहे हो तो वो गलत है। इवन एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए बच्चों का 75%, 76% पर भी एडमिशन नहीं हुआ जनरल कैटेगरी में। तो ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो गई बच्चों के लिए कि अब क्या करें। अब 3 राउंड के एडमिशन हो चुके हैं, मतलब थर्ड राउंड चल रहा है। इसकी फीस 28 तक आपको पे करोगे अगर जिन बच्चों का नाम आया है तो। अब उसके बाद क्या है जी, उसके बाद ये है 29 तारीख को आएगा आपका मोपअप राउंड। मोपअप राउंड का मतलब क्या होता है कि भाई जितनी भी सीट्स अब बची हुई हैं उसको फुलफिल करने के लिए फाइनल राउंड यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी और फिर 30 सितंबर तक उसकी पेमेंट आपको करनी होगी। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, आपके इग्नू के जो एडमिशन है वो करेंटली ओपन है 30 सितंबर तक। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इग्नू से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मिलेंगी। हमारा इग्नू का सेपरेट चैनल है इग्नू इन्फो करके। इग्नू की जानकारी आपको वहाँ पर कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। मैं इस वीडियो को इस पर्पस के लिए नहीं बना रहा हूँ कि यहाँ पर इग्नू वाला चैनल प्रमोट करा जाए। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपका 1 साल वेस्ट ना हो। क्योंकि आप अगर ये सोचकर बैठे हो कि नेक्स्ट ईयर फिर से मैं एसओएल में ट्राई करूंगी या ट्राई करूंगा तो बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट ईयर अगर इस साल आपकी परसेंटेज 71 है तो नेक्स्ट ईयर भी 71 ही रहेगी, वो बढ़ नहीं जाएगी आपकी परसेंटेज, है ना। और नेक्स्ट ईयर कोई एंट्रेंस नहीं होने वाला। तो इन सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और इसके अलावा मॉपअप राउंड में अगर आप अभी भी आस लगाकर बैठे हो तो सबसे पहली चीज़ तो ये कंपेयर करो सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में आने तक जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुई है। अब इतना तो रिसर्च वर्क आप एज अ स्टूडेंट कर ही सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो एसओएल में एडमिशन के लिए। तो रिसर्च वर्क से मेरा मतलब ये है कि आप ये चेक करिए कि सेकेंड राउंड की लास्ट कट ऑफ और थर्ड राउंड की हाईएस्ट कट ऑफ, यानी कि सेकेंड राउंड की लोवेस्ट और थर्ड राउंड की जो हाईएस्ट कट ऑफ है उसमें कितना डिफरेंस है। फर्स्ट और सेकंड को तो मैं कंसिडर कर ही नहीं रहा हूँ बिकॉज आप सभी लोगों को मालूम है क्या डिस्क्रिपेंसी फर्स्ट और सेकंड राउंड के बीच कट ऑफ डिफरेंस में हुई थी, तो हमने प्रॉपर वीडियोस के थ्रू डिस्कस भी करी। लेकिन अब सेकंड और थर्ड को एक बार आप कंसिडर कीजिए और ये देखिए कि कितने परसेंट तक कट ऑफ डाउन गई है और उस हिसाब से ये एनालिसिस कीजिए कि क्या आपको मॉपअप राउंड का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एमकॉम कोर्स में कट ऑफ में जो डिफरेंस आ रहा है बहुत ही कम आ रहा है। अभी भी 80% से नीचे वालों को आई थिंक जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिल रहा है कैटेगरी 2 के अंदर। तो काफ़ी बच्चे कैटेगरी 1 और 2 में बहुत परेशान रहते हैं। देखो जी, कैटेगरी 2 का मतलब ये होता है आपने ग्रेजुएशन डीयू से करी हो, सिर्फ बात ग्रेजुएशन की नहीं है, सेम सब्जेक्ट में करी होनी चाहिए। लाइक अगर आप हिंदी ऑनर्स के लिए मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो बीए ऑनर्स हिंदी डीयू का होना चाहिए, तभी आपको कैटेगरी 2 में कंसिडर करा जाएगा। अदरवाइज आपको कैटेगरी 1 में ही रखा जाएगा। इवन आपने बीए प्रोग्राम करा हो डीयू से या बीए ऑनर्स किसी और सब्जेक्ट में करा हो डीयू से। यहाँ पर भी बच्चों का काफ़ी कन्फ्यूजन था कि सर मेरे से कम वाले बच्चे का नाम आ गया क्योंकि वो कैटेगरी 1 में जाकर देख रहे हैं, कैटेगरी 2 में नहीं देख रहे हैं। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान से बिल्कुल कट ऑफ को कंपेयर कीजिए, उसके बाद ये डिसाइड कीजिए। अगर आपके कट ऑफ के अंदर 2-3% का डिफरेंस आ रहा है तब तो ये आप उम्मीद कर सकते हो कि हाँ जी, हो सकता है नेक्स्ट राउंड में हो जाए। अदरवाइज डिफरेंस ज़्यादा है, 4 से 5% का डिफरेंस है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए कि मॉपअप राउंड में भी आपका एडमिशन। और मेरी आपसे एडवाइजरी ये है कि इग्नू के रास्ते अभी भी ओपन है, 30 सितंबर तक ओपन है और यूजीसी की गाइडलाइंस है कि सभी डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 30 सितंबर तक ही एडमिशन चलेंगे। तो इसके बाद एडमिशन की डेट एक्सटेंड होना इम्पॉसिबल है। खासकर अगर एक पर्सन मान लें
एक्सटेंड भी होती है डेट, तो एमकॉम या एमबीए जैसे कोर्सेज की डेट एक्सटेंड नहीं होगी, बिकॉज ये सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है इग्नू के अंदर, और इसकी डेट इग्नू और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। ऑलरेडी सर्टिफिकेट प्रोग्राम के डेट क्लोज कर दिए हैं एडमिशन, मास्टर्स में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टिल ओपन है एमकॉम या एमबीए के। तो अगर आप एडमिशन चाहते हो तो एक ही काम आप कर सकते हो कि इग्नू का फॉर्म भर कर रख लो, फीस पेमेंट से पहले वाले स्टेप तक। 29 तारीख को मॉकअप राउंड की लिस्ट आएगी, आपको पता चल जाएगा कि उसमें भी आपका क्या एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो उसमें एडमिशन नहीं होता तो फिर आप इग्नू की जो फीस वाला स्टेप है फाइनली वो कंप्लीट कर देना 29 को ही, और आपका एडमिशन इग्नू के अंदर कंफर्म हो जाएगा। इग्नू में एडमिशन के लिए सिर्फ आपकी मार्कशीट चाहिए आपको ग्रेजुएशन की, और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और फोटो और सिग्नेचर। वहाँ ओबीसी डॉक्यूमेंट का कोई पंगा नहीं होता कि इस साल का हो उस साल का हो। आप ओबीसी एनसीएल के अंदर आते हो आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, एससी एसटी के अंदर आते हो तो डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन इग्नू के अंदर होते हैं, कोई कट ऑफ का चक्कर नहीं है, सिर्फ आप पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में। बस एमबीए के लिए थोड़ा ये है कि मिनिमम 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। कि एडमिशन सबको इग्नू में मिल जाता है, आपको फॉर्म भरना होता है, फॉर्म के साथ एडमिशन फीस भरनी होती है, और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। इग्नू के जितने भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं लाइक एमए पोल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमबीए, एमकॉम, इवन एमए हिंदी, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी, इन सभी के ऊपर हमने कोर्सेज वाइज डिटेल में आपको जानकारी दी हुई है, किस तरीके से उनमें एडमिशन होते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होते हैं। वो सब जानकारी आपको अलग अलग वीडियोस में मिल जाएंगी हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इग्नू इन्फो। वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और आपका मन है कि साल एटलीस्ट वेस्ट नहीं करना, तो आप इग्नू में एडमिशन ले लीजिए, और जैसे भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से मैंने आपको गाइड कर दिया। दोबारा कहता हूँ कि अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि मॉकअप राउंड में हो जाएगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्ट आप फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट आप 29 को कर देना, ये डिसाइड करके कि हाँ कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। ऑल राइट, तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने आया था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।